सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK आर्ट क्लासेस पर। आज मैं आप सभी को मुग़ल चित्रकला के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ईरानी शैली के विषय के बारे में बताया था। उसके ईरानी शैली में जैसे मान लीजिए ईरानी कला का जन्म कहाँ हुआ था, हेरात व समरकंद में, जो कि यह राजा थे तैमूर वंश के शासक थे। और बेहजाद के बारे में आदि इन सभी का बताया था। ईरानी शैली की जैसे विशेषताएं, ईरानी शैली अजंता व चीनी कला से प्रभावित है और ईरानी शैली जो है वह रेखा प्रधान थी। और ईरानी शैली में जो है चित्रों का प्रयोग वर्जित था। बाद में वहाँ पर चित्र बनाने प्रारंभ हुए तो पहले जो पुरुषों को जो है वह सरों के वृक्षों के रूप में और स्त्रियों को लता के रूप में चित्रित किया जाता था। और वहाँ पे जो दृश्य या भवन बनाए जाते थे वह भवन जो हैं नक्काशीदार श्वेत मीनार नुमा बनाए जाते थे। और जो ईरानी शैली में लिखने की चित्रों पर नाम लिखने की परंपरा ईरानी शैली से प्रारंभ मानी जाती है। यह सभी यदि किसी व्यक्ति ने वह हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो वह देख सकता है। आज मैं उसी के आगे बाबर के बारे में बताऊंगा, जो कि बाबर भारत में आता है और बाबर के आगमन के साथ ही भारत में मुग़ल वंश की स्थापना होती है। और मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही भारत में मुग़ल जो शैली की नींव पड़ जाती है। तो देखिए सर्वप्रथम क्या है। मैं आप सभी को यहाँ आज बाबर के विषय में बताने जा रहा हूँ। बाबर मुग़ल वंश के बहुत से शासक हुए। उनमें से कुछ प्रमुख शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, जिसमें शाहजहां का जो कार्य है कार्यकाल वह स्थापत्य कला के लिए स्वर्णिम माना जाता है और जहांगीर का जो है वह चित्रकला के लिए। और इसी प्रकार से अलग अलग आपको संपूर्ण में पढ़ाया जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको बाबर के विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए सर्वप्रथम क्या है। यह जो बाबर है, बाबर इसका जन्म कहाँ हुआ था। यह वीडियो उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो UPTGT या कला से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी DSSB हो या राजस्थान प्रवक्ता भर्ती को हो या उत्तराखंड की हो या दिल्ली की हो या ये नवोदय की हो या NET JRF की हो, चाहे जिसके लिए भी हो, हर प्रकार की परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे मुख्यतः यहाँ पे आपको TGT विषय के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए सर्वप्रथम बाबर के बारे में मैं आपको आज बाबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बाबर का जो जन्म है वह देखिए सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, क्या हुआ आदि इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो बाबर का जन्म जो है वो परगना प्रांत में हुआ था, जो कि ईरान में पड़ता है। और इसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ। तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ, परगना प्रांत में, जो कि ईरान देश में पड़ता है और 1483 ईस्वी में हुआ था।
तो देखिए, यानी इस प्रकार आप कह सकते हो कि बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में परगना प्रांत में हुआ, जो कि ईरान देश में पड़ता है। तो वहीं यहाँ पे पॉइंट के रूप में लिखा गया है संक्षेप में, तो उसको आपसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और पढ़ना है कि क्या है, क्योंकि विस्तार पूर्वक यहाँ पे लिख करके बताना संभव नहीं है। तो बाबर का जन्म परगना प्रांत ईरान में हुआ, जो कि 1483 ईस्वी में हुआ। यह जो बाबर है, इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर वंश के थे, और माता जो हैं मंगेल वंश की थी। और बाबर का वंश जो है मंगेल वंश, माता के वंश पर ही आगे बढ़ा। यानी जो मुग़ल वंश है वह मंगेल वंशी जो बाबर की माता थी तुगुल निसार खानम, उन्हीं के नाम पे इस वंश का नाम मुग़ल वंश पड़ा। तो देखिए, बाबर का जन्म परगना में ईरान देश में हुआ, जो कि 1483 ईस्वी में। बाबर के पिता का नाम था उमर मिर्ज़ा, जो कि तैमूर वंश के थे। जो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर वंश के थे, और बाबर की माता जो थी वो मंगेल वंश की महिला थी। और इन्हीं के वंश पे इस बाबर का जो शासक वंश आगे बढ़ा। तो बाबर जो है जन्म के 11वें वर्ष में परगना की गद्दी पर बैठा। जो बाबर जो था वह 11 वर्ष की उम्र में परगना का शासक बना। और तो देखते रहे ध्यानपूर्वक। बाबर जो है वो जन्म के 11वें वर्ष में परगना राज्य का शासक बना, और बाबर को उसकी उदारता के लिए एक कलंदर की उपाधि प्रदान की गई थी। यानी बाबर जो इतना उदार था, उसकी उदारता के लिए उसको कलंदर कहा जाता था। और 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तो देखिए, 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो है बाबर विजयी हुआ या बाबर जीता। और जो इब्राहिम लोदी था वह सल्तनत वंश का अंतिम राजा था, या सल्तनत वंश का अंतिम शासक था। और बाबर ने तुजुक-ए बाबरी लिखी, जो कि तुर्की भाषा में थी। वह उसको बाबर ने स्वयं लिखा। बाबर की जो आत्मकथा थी, यानी तुजुक-ए बाबरी जो है वह बाबर की आत्मकथा है, जिसको बाबर ने स्वयं लिखा था, जो कि तुर्की भाषा में है। और इस तुजुक-ए जहांगीर बाबरी में बेहजाद और शाह मुजफ्फर नाम के 2 चित्रकारों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और उसमें जो है यह जो तुजुक-ए बाबरी है, उसमें 2 चित्रकार बेहजाद और शाह मुजफ्फर का हमें विवरण प्राप्त होता है। बाबर जब 1526 ईस्वी में भारत आया, तो अपने साथ शाहनामा की चित्रित प्रति लाया था, जो कि चित्रित प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में सुरक्षित है। जो कि शाहनामा की चित्रित प्रति वर्तमान में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है। और शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा था। और बाबर जो था उसने शाहनामा की चित्रित प्रति लाया था। वो जो तुजुक-ए बाबरी है, उसमें हमें 2 चित्रकार
बेहजाद और शाह मुजफ्फर का विवरण प्राप्त होता है, जिसमें बेहजाद जो है वो आलेखन बनाने में निपुण था या आलेखन कला का विशेषज्ञ था, और शाह मुजफ्फर जो है वह दृश्य चित्रण का विशेषज्ञ था या दृश्य चित्र बनाने में निपुण था। बाबर ने भारत में चौखंडे या ज्यामिति आकार के बाग बगीचों बनाने की परंपरा की शुरुआत की या परंपरा को प्रारंभ किया। तो बाबर ने जो है वो भारत में चौखंडे आकार के ज्यामिति आकार के बाग बगीचों को प्रारंभ किया, और बाबर ने कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य भी बनाए। उन स्थापत्यों में यानी उन भवनों में कटे सिर वाली मीनार जो कि फतेहपुर सीकरी में और आगरा में स्थापित है। तो बाबर ने कटे सिर वाली मीनार का निर्माण कराया जो कि फतेहपुर सीकरी और आगरा में स्थापित हैं, और बाबर ने मस्जिदों का भी निर्माण करवाया, जिसमें पानीपत की मस्जिद और संभल की मस्जिद जो कि हरियाणा में है संभल, और चौखंटे बाग बगीचों का निर्माण करवाया। वह जो है 1526 से 1530 ईस्वी में भारत में शासन किया, यानी उसका जो शासन है वह भारत देश में 1526 से 1530 ईस्वी में भारत का शासक रहा। उससे पहले परगना में जो वह था वह 1483 ईस्वी में उसका जन्म हुआ, और 11वें वर्ष में वहाँ का शासक बन गया। तो आप जोड़ सकते हो 83 के बाद 11वें वर्ष में, तो यानी वहाँ जो परगना की गद्दी पर वह पहले शासक बना, और भारत में जो है वह 1526 से 1530 ईस्वी में भारत में शासन किया। जो बाबर की माता थी, बहुत ही महत्वपूर्ण यह पॉइंट है, उनका नाम कुतुगुल निगार खानम था, जो कि मंगेल वंश की थी, और इन्हीं मंगेल वंश की माता के नाम पर बाबर के वंश का नाम पड़ा, जो कि मुग़ल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसा कि वर्तमान में आप लोग देखते हो कि माता जो जिस वंश की हों और पिता किसी दूसरे के वंश के हों, तो उसके वंश का जो प्रारंभ है पिता के वंश पे माना जाता है, और ऐसा उस समय नहीं था। बाबर के समय जो था उसकी माता के वंश पे, या माता जो जिस वंश की थी उन्हीं के वंश पे बाबर का वंश आगे बढ़ा। उन्हीं के वंश पे बाबर का वंश का नाम मुग़ल वंश पड़ा। तो एक बार पुनः देख लें क्या है बाबर। मैं यहाँ पे आपको बाबर के विषय में बता रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए एक बार पुनः देख लें। बाबर का जन्म जो है वो परगना प्रांत में हुआ, जो कि ईरान देश में पड़ता है। 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि तैमूर वंश के थे, और माता जी जो उनकी थी मंगेल वंश की थी। उन्हीं के वंश पर बाबर के वंश का नाम मुग़ल वंश पड़ा, जो कि बाबर अपने जन्म के 11वें वर्ष में परगना का शासक बना, और बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि प्रदान की गई, या बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर कहा जाता था। 1526 ईस्वी में बाबर जब भारत में आया तो उस समय उसका पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम के मध्य पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें बाबर जीता, और जो इब्राहिम लोदी था वह सल्तनत वंश का अंतिम राजा था। तुज़ुक-ए-बाबरी जो है वो बाबर की आत्मकथा है। तुज़ुक-ए-बाबरी एक तुर्की में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है, जिसको बाबर ने स्वयं लिखा था। उस तुज़ुक-ए-बाबरी में बेहजाद और शाह मुजफ्फर नाम के 2 चित्रकारों का विवरण हमें
प्राप्त होता है। बेहजाद और शाह मुजफ्फर के नाम के दो चित्रकारों का वर्णन हमें तुजुक बाबरी में प्राप्त होता है। तुजुक बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी है, उसको बाबर ने स्वयं लिखा था। और जब बाबर 1526 ईस्वी में भारत आया तो वो अपने साथ शाहनामा की एक चित्रित प्रत लाया था, जो कि शाहनामा वर्तमान में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। और इस शाहनामा को जो लिखा था, लिखने का काम फिरदौसी ने किया था, यानी शाहनामा के जो लेखक हैं फिरदौसी हैं। शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा था। और जब भारत बाबर आया तो उसने शाहनामा के मूल प्रति नहीं, चित्रित प्रति लेकर के आया भारत में। शाहनामा की चित्रित प्रति भारत में लेकर के आया। और इसके शाहनामा के लेखक जो हैं वह फिरदौसी हैं, जिसमें तुजुक बाबरी में बेहजाद ने दो चित्रकारों का उल्लेख बेहजाद और शाह मुजफ्फर नाम के मिलता है, जिसमें बेहजाद जो है वह आलेखन बनाने में निपुण था और शाह मुजफ्फर जो है वह दृश्य चित्रण करने में निपुण था। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम चौखंडे या ज्यामिति आकार के बाग बगीचों को बनाना प्रारंभ किया। बाबर ने कुछ महत्वपूर्ण भवन भी बनवाए, जिसमें कटे सिर वाली मीनार, जो कि फतेहपुर सीकरी और आगरा में बनी हैं, और पानीपत और संभल में मस्जिदों का निर्माण कराया, जो कि संभल की मस्जिद हरियाणा में है। पानीपत और संभल की मस्जिद हरियाणा में। और बाबर ने चौखंडे बाग बगीचे भी बनवाए, जैसा कि पहले आपने लिखा। और बाबर का जो शासन था भारत में, वह 1526 से 1530 ईस्वी में भारत में उसका शासन था, और परगना में उससे पहले वह राजा था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाबर की जो माता हैं कुतुबुल निसार खानम थी, जो कि मंगेल वंश की थी। और इन्हीं मंगेल वंश के होने के कारण बाबर का वंश भी इन्हीं माता के वंश पर पड़ा। तो इसी से नाम इनके वंश का मुग़ल वंश पड़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपको मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। इसके आगे मैं आपको जो है वह हुमायूं के बारे में बताऊंगा, जो कि भारत में बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। भारत में उसने 1530 और 1530 से 1540 और 1555 से 1556 दो बार शासन किया, जिसका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे हुमायूं की हुमायूं के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK आर्ट क्लासेज में। जल्द ही आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।